बंधुओं, लोक जीवन में सुख और दुख के क्षण निरंतर आते रहते हैं। चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति है। जो भाग्य का पहिया है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी सुख कभी दुख धूप छाँव की तरह आते रहते। इस समय पूरे देश में बड़ी प्रसन्नता का वातावरण है और वो इसलिए है कि कोटि कोटि हृदयों के आराध्य भगवान विश्वेश्वर बहुत दिनों से किन्हीं शक्तियों के द्वारा आच्छादित कर दिए गए थे। उनकी ऐसी लीला हुई कि आज वो पूरे देश के सामने, भक्तों के सामने प्रकट दिखाई दे रहे हैं। पूरे देश में इसी बात की खुशी मनाई जा रही है और पूरे देश से लोग आकर के काशी में भगवान आदि विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी पूजा आराधना स्तुति करना चाहते हैं, उनको अपनी भेंट समर्पित करना चाहते हैं। ये सुंदर वातावरण है। इसी परिस्थिति में हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब भगवान प्रकट होते हैं, आप किसी भी पुराण में उठा करके देख लीजिए, जब किसी देवता के ईश्वर के प्रकट होने का अवसर वहाँ पर वर्णित होता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जैसे ही प्रकट हुए वैसे उनकी स्तुति हुई। पहले हम लोग स्तुति करते हैं। आप देखिए कौशल्या जी के सामने जब भगवान श्री राम प्रकट हुए थे तो वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कह करके देवी कौशल्या ने उनकी स्तुति की। इसी तरह से देवकी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, तब उन्होंने भी स्तुति की थी। जहाँ जहाँ भगवान के प्राकट्य का अवसर दिखाई देता है, सबसे पहले हम हिंदू सनातनी लोग उनकी स्तुति करते हैं और स्तुति के बाद फिर उनकी पूजा उपचारों का समर्पण करते हैं और फिर जो विशेष भेंट हमारी होती है हम उसको समर्पित करते हैं। तो लोग चाहते थे कि भगवान प्रकट हुए हैं, हम उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें और उनको भेंट समर्पित करें। इसके लिए जो मुकदमा चल रहा है, बहुत सारे मुकदमे जो हैं उनके पक्षकारगण हमारी गुरु बहनें परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की दो शिष्याएँ जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, साध्वी पूर्णांबा और साध्वी शारदांबा, हमने जो आज आता है उसका योगक्षेम करना हमारा धर्म होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होकर के गिर गया है, बहुत से लोग जगह जगह परेशान हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं है, इसलिए उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है। लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई सड़क पर गिर गया हो और हम उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाएं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। तो जब हमारी आंखों के सामने भगवान प्रकट हुए तो उनकी पूजा स्वाभाविक बन जाती है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। अगर हम वो पूजा अर्चना भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो हम दोष के अपाप के भागी बन जाते हैं। तो ये परिस्थिति बन गई। ऐसी परिस्थिति में ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं। उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है। इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपको दूसरी बात ये है जो प्रासंगिक है, सुनिए। तो ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है
दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं। दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं, क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं। ये लगाई कि साहब भगवान प्रकट हो गए हैं, हमको तत्काल उनकी पूजा आराधना का अधिकार दिया जाए, अवसर दिया जाए, हम जा कर के पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न्यायपालिका ने हमारे इस शास्त्रीय दृष्टिकोण को, सनातनी दृष्टिकोण को नहीं समझा। वो तारीख देते रहे कि परसों की तारीख देते हैं, फिर विचार होगा, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख, ऐसे 3-4 तारीख उन्होंने दिया। और अब उन्होंने ये कह करके कि जून का महीना छुट्टी का रहता है, इसलिए 4 जुलाई को हम इसकी सुनवाई करेंगे। आप देखिए, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि देवता जैसे प्रकट होते हैं वो प्राणवान होते हैं, चेतन होते हैं, इसलिए उनको तत्काल राग भोग की आवश्यकता होती है। जैसे हम प्राणधारी हैं तो हमको अन्न और जल की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे प्रत्येक देवता को होती है। इसीलिए उनके सामने हम भोग की थाली रखते हैं, जल रखते हैं और फिर उनको प्रार्थना करते हैं कि इसको स्वीकार करिए। और सुबह शाम दोपहर 3 बार उनको पूजा करते हैं, स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, आदि आदि, आरती उतारते हैं। तो अब हमको ये अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। और जो देवता हमारे प्राणवान हैं, उन प्राणवान देवता को भोग नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये हमारे शास्त्र की स्थिति है। हमारा जो कानून है वो कानून भी ये कहता है कि जो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान की जिसमें प्राण हैं, वो मूर्ति 3 वर्ष के बालक जैसी मानी जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक स्वयं न तो नहा सकता, न तो खा सकता, न तो कपड़ा पहन सकता, न तो अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकता, उसी तरह से जो मूर्तियां हैं वो भी 3 वर्ष का बालक कानून की दृष्टि में मानी जाएंगी। और उनको भोग लगाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको श्रृंगार करने के लिए, उनकी सब देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा, जिसको सेवायत, पुजारी, अर्चक या कानून की भाषा में नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो वो नेक्स्ट फ्रेंड होगा और वो उनकी देखभाल करेगा। तो किसी बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बिना भोजन दिए, बिना पानी दिए कितने दिन तक रखा जा सकता है? 1 दिन भी नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो न्यायालय है, भारत का न्यायालय, विदेश का न्यायालय होता, ब्रिटिश न्यायालय होता तो शायद हम संतोष कर लेते। लेकिन हमारे भारत का न्यायालय हमारी इस भारतीय भावना को नहीं समझ रहा है। और 4 जुलाई की तारीख उन्होंने दे रखी है कि 4 जुलाई को हम विचार करेंगे कि पूजा का अधिकार दिया जाए कि न दिया जाए। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे रहेंगे, भगवान प्यासे रहेंगे? मामला ये है कि भगवान श्री शिव विश्वेश्वर काशी में, ज्ञानवापी में तिरोहित हो गए थे कुछ शताब्दी पहले। फिर से वो प्रकट हो गए हैं वैशाख की पूर्णिमा को, सोमवार के दिन। उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके सामने जो लोग हैं, जो उनको देखते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वो तत्काल प्रणाम करें, तत्काल उनकी स्तुति करें, तत्काल उनकी पूजा करें, तत्काल भेंट चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो भगवान प्रकट हो चुके हैं वैशाख की पूर्णिमा से। अब 3-4 इतने दिन हो गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। अभी तक हम न्यायालय में बहुत से लोग गए कि पूजा के लिए अवसर दीजिए। न्यायालय कहता है हम 4 जुलाई को सुनेंगे इस बारे में। तो 4 जुलाई तक क्या भगवान भूखे और प्यासे रहेंगे? इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने हमको आदेश किया कि तुम बनारस जाओ, बनारस जा करके समस्त सनातन धर्मियों की ओर से पूजा आरंभ करो। तुम पूजा करो पहले, उसके बाद प्रतिदिन की पूजा सुनिश्चित करो ताकि नियम से पूजा अर्चना होने लग जाए। तो हम उसके लिए आए हैं। शनिवार को हम जाएंगे, पूजा करेंगे। यही बात आपको बताना था, यही मौका है। और स्वामी जी एक शब्द आपने कहा प्रकट होना, थोड़ा सा इसको क्लियर करिएगा। प्रकट होना है क्या? प्रकट का मतलब है कि कोई वस्तु कहीं पर रहती है लेकिन अनेक कारणों से दिखाई नहीं देती है, फिर किसी समय वो दिखने लग जाती है, कोई बहाना लेकर के। तो हम ये मानते हैं कि ज्ञानवापी में जो शिवलिंग दिखाई दिया, कमीशन हुआ, फिर कमीशन का विरोध हुआ, फिर कमीशन वाले पहुंच गए, फिर वो बजू का कुआं भरा हुआ था, फिर उनको दिमाग में आ गया कि इसको खाली कराएं, अन्यथा पानी के अंदर क्या देखने की चीज़ थी। फिर उन्होंने खाली कराया और तब शिव जी दिख गए। तो ये जो घटना घटी, हम इसको प्रकट कहते हैं कि भगवान वहीं थे लेकिन दिखते नहीं थे, और फिर प्रकट हो गए, दिखने लगे। मामला ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग है।
ठीक है, कोर्ट में तो पेंडिंग रहेगा, कोर्ट में पेंडिंग रहे, कोर्ट में रोज़ सुनवाई हो, रोज़ प्रमाण दोनों पक्ष रखें और जल्दी से जल्दी उसका निर्णय आए, ये हम लोग चाहेंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोर्ट में पेंडिंग का हवाला दे करके भगवान की पूजा राग भोग से उनको वंचित कर दिया जाए। यहाँ तक तो शिवलिंग दिखाई दे रहा है, उसका गोल आकार भी दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर ये जो टोपी जैसा, जैसे कोई थाली उलट करके रखी गई हो, ऐसा जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन का क्या मतलब है? इसका रंग अलग क्यों है? इसका रंग अलग क्यों है? और फिर इसके अंदर ये ईंट कहाँ से दिखाई दे रही है? क्योंकि ये तो पत्थर का है, आप ही कह रहे हैं कि पत्थर की डिजाइन है, तो ये पत्थर का जब ये सब है तो इसके अंदर ये देखिए, ये लाल, ये जहाँ से ये 5 खांचे बने हैं, इन 5 खांचों के बीच में ये लाल लाल जो ईंटें दिखाई दे रही हैं, ये क्यों दिखाई दे रही हैं? इसका मतलब है कि उस पत्थर की आकृति के ऊपर सीमेंट और ईंटा लगा करके ये आकृति बनाई गई और उसमें से ये 5 घाट बना दिए गए। तो ये निर्माण स्पष्ट अपने आप में कहता है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके मशरब की हो, ये ऐसी चीज़ है जो हमारे मशरब की पूरी तरह से है। भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो, ऊपर उछल करके। दिखाओ भी चौबे जी। हमने अभी इंटरनेट से शिव जी हमने अभी इंटरनेट से कुछ चित्र निकाले शिव जी के। देख क्यों बड़ा करो, अब एक एक करके बढ़ाओ। देखिए ये शिव जी हैं, ठीक से देखिए, ये शिव जी की मूर्ति है जिसको अनजान व्यक्ति डिजाइन कह सकता है। और ये देखिए इनके माथे से एक ऊपर पानी उछल करके नीचे गिर रहा है। फुहारा में यही तो होता है कि पानी ऊपर जा करके फिर नीचे गिरता है। तो देखिए फुहारा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो मुसलमान भाई क्या कह रहे हैं कि फुहारा है, माने ये वो देवता हैं जिनके माथे से जल निकलता है। यही तो फुहारे का मतलब होता है। और क्या होता है? वो शंकर नाम लेने में, शिव नाम लेने में संकोच करते हैं, इसलिए इस तरह की भाषा में बोल रहे हैं। दूसरा चित्र दिखाओ। ये देखिए, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है, और दिखाओ ये 5वां चित्र है। ये देखिए इसमें भी यही दिखाई दे रहा है। ये भी देखिए, ये देखिए शिव जी के माथे से जल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? और दिखाओ, ये देखिए, 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 रोक दो। बहुत से ऐसे चित्र हैं। तो हमने आपको कुछ चित्र दिखाए, आप किसी भी शास्त्र के वर्णन में पढ़ लेंगे और किसी भी जगह पर जाकर के मूर्ति का या चित्र का दर्शन कर लेंगे, आपको सर्वत्र भगवान शिव के मस्तक से जल की धारा गिरती हुई दिखाई देगी। जिसको भगवान शिव का नाम न लेने की शर्त वाला व्यक्ति फव्वारा कह सकता है, कोई हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हमारे मुसलमान भाई पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से चिल्ला चिल्ला करके फव्वारा 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 कह रहे हैं, तो वो फव्वारा ये आपको हमने दिखा दिया कि उनकी भाषा में फव्वारा का मतलब भगवान शिव ही होता है। तो आज की तारीख में कोई ऐसा कोई दो मत नहीं है, एक मत सर्वत्र दिखाई दे रहा है हमको कि सब लोग एक मत से वहाँ पर जो मूर्ति है उसको शिवलिंग कह रहे हैं। दूसरा दिखाओ भाई फव्वारे का। और देखिए हमने दूसरी दृष्टि से सोचना, ये देखिए ये फव्वारा बहुत सुंदर कलात्मक बना हुआ है। देखिए उसका क्या स्वरूप है। ये पाइप जैसा ऊपर आया हुआ है, पानी की सतह के ऊपर पाइप निकला हुआ है, उससे पानी निकलता होगा। आगे अगला बुलाओ भाई। ये देखिए आगरा रेड फोर्ट का फव्वारा, आगे और बढ़ाइए। ये देखिए बीबी परी का मकबरा, ढाका बांग्लादेश का भी है, ऐसा नहीं कि भारत का। बांग्लादेश में जो बीबी परी का मकबरा है, मुगल कालीन
ताजमहल जैसा भवन बनाया गया है, वहाँ का फव्वारा भी देख लीजिए, पानी की सतह से काफ़ी ऊपर एक खम्भे सा निकला हुआ है, उसी से पानी बहता है। और आगे चलिए, ये हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति को दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ले गए थे। ये देखिए वो फुहारा बना हुआ है, वो फुहारा का क्या आकार है, ऊंचा, काफ़ी ऊंचा ऊपर उठा हुआ है और उसमें अष्टदल बने हुए हैं। और आगे चलिए, ये देखिए इम्तियाज महल रंग महल, लाल किला दिल्ली, लाल किला दिल्ली के अंदर का ये फुहारा है, इसका आकार आप देख लीजिए। आगे चलिए, ये है जामा मस्जिद नई दिल्ली, ये देखिए वजू करते हुए ये चबूतरे बने हैं, उसके ऊपर कोई मुसलमान वजू करते हुए भी दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये फुहारा लगा हुआ है, पानी की सतह से काफ़ी ऊपर है और बनावट सीधी है। आगे चलिए, ये देखिए एक दूसरी मस्जिद है, वहाँ पर ये वजू का चबूतरा बना हुआ है, एक मुस्लिम वजू कर रहा है और ये फुहारा का आकार देख लीजिए। और दिखाइए, ये देखिए जामा मस्जिद के ही ये पास से चित्र है, दूर से उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए किस तरह का आकार बनाया गया फुहारे का, ये फुहारा है। और आगे चलो, लोधी गार्डन शालीमार जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर ये फुहारा बने हुए हैं। आप देखिए पानी की सतह से ऊपर खंभे निकले हुए हैं, उनसे पानी निकल रहा है। ये देखिए मुगल गार्डन का फुहारा, देखिए तरीका उसका और उसका आकार प्रकार देखिए। और आगे चलो, ये है मुगल कालीन बाग फाउंटेन, ये देखिए मुगल कालीन बाग का फाउंटेन ये है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे जग होता है उसमें पानी है उसी से निकलता है। आगे बढ़ाइए, ये देखिए मुगल बाग का फाउंटेन नंबर 2 है, एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर छेद करके उन्होंने पानी बहाया हुआ है। और दिखाइए, ये मुगल कालीन मस्जिद फाउंटेन 3 नंबर का, ये उसका आकार प्रकार ये दिखाई दे रहा है। और आगे चलिए, बनवाया था और ऐसा कहा जाता है। ताजमहल के ही दूसरी तरफ का ये देखिए ये फव्वारा। आगे चलो, द फाउंटेन्स एट द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, ये कई फुहारे लगे हुए हैं, पाइप लगा है ऊपर और उसमें से पानी निकलने की जगह बनी हुई है। और दिखाइए, रेड फोर्ट बैंक्वेट हॉल के सामने का फव्वारा देखिए, 3 मंजिल का बना हुआ है। रोक दो। इसी तरह से और भी बहुत से चित्र हैं। का कोई फव्वारा किसी मुगल बिल्डिंग में दिखाई नहीं दिया कि शिवलिंग के आकार, अगर ये कोई विशेष आकार होता फव्वारे का तो उसको कहीं तो रिपीट करते मुगल लोग, कहीं तो रिपीट करते, किसी एक बिल्डिंग में तो दिख जाता, लेकिन किसी बिल्डिंग में ऐसा फव्वारा नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ सवाल ये उत्पन्न हो जाता है कि शिवलिंग के आकार का फव्वारा, अगर हम उनकी बात मान लें तो शिवलिंग के आकार का फव्वारा, ये डिजाइन, शिवलिंग के आकार की डिजाइन बनाने का यहाँ पर क्या तुक है? काशी में जहाँ पर कि शिवलिंग के मंदिर का विवाद है, उस मंदिर की जगह पर, उस स्थान पर जिसमें इस तरह का विवाद है, वहाँ पर शिवलिंग के आकार का फव्वारा बनाने की डिजाइन कैसे सूझी होगी? क्या किसी मुसलमान को किसी देवता के आकार का फव्वारा मस्जिद के अंदर बनाने की आइडिया आ सकती है? अगर वो मुसलमान होगा तो उसके जहन में ये बात नहीं आएगी कि हम किसी देवता के आकार में डिजाइन कर दें। वो बचेगा इससे। अगर जहन में बात आ भी जाएगी तो वो इससे बचेगा कि अरे ये डिजाइन कैंसिल करो, ये तो हिंदू देवता के आकार की लग रही है, इसको कैंसिल करके कुछ नया लगाओ। तो ये क्या कारण है? अगर ये फुहारा है तो बताना चाहिए हमारे मुसलमान भाइयों को कि आखिर किस कारण से शिवलिंग के आकार की डिजाइन उन्होंने यहाँ के लिए चुनी।